हरिओम। मैं पढ़ रही थी कि गीता के 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में अर्जुन को भगवान बार बार ये समझाते हैं कि जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, अर्थात सारे कर्म परमात्मा के लिए ही करना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, सब परमात्मा के लिए, क्योंकि कण कण में परमात्मा विराजमान है। अब कण कण में है तो हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में भी परमात्मा है। ऐसा समझकर जितने भी कर्तव्य करें ईश्वर के नाते करें। ईश्वर के लिए हो रहा है, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर। तो भगवान कहते हैं मेरे परायण होना, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, जो अपने मैं और मेरेपन से अलग है। आसक्ति किसे कहते हैं? जिसमें मैं हो, मेरापन हो, अपनापन हो। लेकिन आपका हुआ क्या? आप क्या लेके आए थे? आपने यहाँ पैदा किया, आपका हो गया? नहीं। इसमें आसक्ति नहीं करना है कि वो मेरा है, मेरा बनाया हुआ है। वो तो केवल हम निमित्त बनते हैं उस कार्य को करने के लिए। जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही। जिस आत्मा को आनी है वो आएंगे ही। जिसे दुख पीड़ा सहना है, जिसे सुख भोगना है, वो भोगेंगे ही। हम उनमें केवल निमित्त बन सकते हैं, हम उसके कर्ता नहीं हो सकते। तो यहाँ भगवान कहते हैं आसक्ति रहित हो और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित हो। अब जब सब में ईश्वर आप देख रहे हो, कण कण में देख रहे हो, हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में देख रहे हो, तो बैर भाव से तो दूर रहना। बैर किससे करोगे? बैर तो जिसमें ईश्वर दिखाई ना पड़ता हो, जिसमें दुश्मन दिखाई पड़ रहे हो, शत्रु दिखाई पड़ रहे हो, तू तेरा मैं मेरा दिखाई पड़ रहा हो। तो भगवान कहते हैं जिसमें बैर भाव से रहित हो। जो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष, अनन्य भक्ति मतलब अन्य 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 में जिसका राग ना हो। अनन्य भक्ति केवल उस ईश्वर के नाते हो, वो मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन इधर आप प्रेमी भक्तजन हैं, आप प्रेमी ईश्वर प्रेमी भक्त हैं, इसीलिए आज 12वां अध्याय 12वां अध्याय निकल गया आपके साथ बात करने में। मैं देख रही थी अर्जुन इतना सुनने के बाद भी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में ही फिर से पूछते हैं। ये जो भगवान के ध्यान भजन में लगे रहते हैं सगुण रूप से, मतलब भगवान के सगुण रूप से जो भजते हैं भगवान को, वो श्रेष्ठ है कि जो निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, जो निर्गुण निराकार तत्व को पूजते हैं, वो श्रेष्ठ है। उनमें से कौन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो ये अभी भी अर्जुन को कंफ्यूजन है। इतना सुनने के बाद भी फिर पूछ रहे हैं कि जो भक्तजन भजन ध्यान में लगे रहते हैं, तो भगवान भी उनको सांत्वना देते हुए बोलते हैं। इसमें आप अगर दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ें, चौथा श्लोक, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि भगवान सगुण भक्ति, सगुण रूप परमेश्वर को भजने वालों को ही अति उत्तम योगी मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भगवान की बातों को सुनिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए,
तब पता चलेगा कि भगवान उनको भी मानते हैं और इनको भी मानते हैं जो तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे। अब निराकार निर्गुण निराकार को ध्याने के लिए जो मन और बुद्धि से परे है, जिसको हमने देखा ही नहीं है, उस अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले, जो नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। वे सब भूतों के हित में रक्त और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अभी दोनों को ही भगवान बोलते हैं कि वो मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन एक बात यहाँ 5वां श्लोक में बोल देते हैं कि निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। और है ही है, इसमें क्या बात है। सगुण, आप किसी को जानते नहीं, देखे नहीं, हाँ, तो आप उसमें कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, कैसे श्रद्धा ला पाएंगे। इन्हीं सब कारणों के कारण भगवान बोलते हैं कि मेरे तत्वों को जानने के प्रयास करो। जब भगवान के तत्वों को हम जान जाएंगे, तब भगवान को सगुण रूप से प्रकट भी कर लेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर कि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति, जो देहाभिमानी हैं, उस व्यक्त जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, उस विषय को प्राप्त करना अत्यंत दुखपूर्वक बात है। इसीलिए फिर आप 6ठे श्लोक को देखिएगा, भगवान कहेंगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। फिर से भगवान कहते हैं, जैसे 11वें श्लोक में 11वें अध्याय में बोले थे कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाला भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो इसका मतलब है, आप समझ जाते हो कि बस हमें तो वो सगुण रूप ही परमेश्वर को ही भजना है। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे परायण रहने वाले भक्त जो सगुण निर्गुण सब में, सगुण निर्गुण दो है ही नहीं, सगुण निर्गुण में भी हैं और इन सबसे भिन्न भी हैं। जिस तरह से मान लीजिए आपने समोसा बनाया, तो आपका समोसा के प्रति सगुण हो गया, समोसा आपके लिए सगुण हो गया। और जब आपने विचार किया बनाने का, या फिर उसके बारे में याद किया समोसा को केवल मानसिक रूप से, तो वो निर्गुण रूप हो गया। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, निर्गुण रूप हो गया, तो वो सगुण और निर्गुण के बावजूद भी समोसा तो अपने जगह में है ना, आपने विचार किया या न किया, कोई परवाह नहीं है, समोसा तो समोसा है। इसी तरह से भगवान न सगुण है न निर्गुण है, यह सगुण है या निर्गुण है, लेकिन इसके बावजूद इनसे भिन्न भी हैं। जिस तरह से समोसा अपने जगह में है ही है, बस है, अब उसे मैं निराकार रूप से मानसिक रूप से याद करती हूँ या प्रत्यक्ष बना के सगुण रूप से उपासना करती हूँ, भोग लगाती हूँ, इसके बाद भी समोसा अपनी जगह में है। इसी तरह से भगवान भी, ईश्वर भी इन सबसे भिन्न है।
सगुण निर्गुण दोनों से भिन्न हैं। वो तो हमारे भक्ति से सगुण रूप धारण कर लेते हैं और हमारे भक्ति से ही निर्गुण रूप धारण करते हैं। ईश्वर कभी भी देश काल वस्तु में बंधे हुए नहीं हैं। वो परे हैं, देश काल वस्तु से सर्वथा परे हैं। तो भगवान फिर इसमें क्या कहते हैं, 8वें श्लोक में कहते हैं, मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा। आप निराकार रूप से भी ध्यान करो, तत्वों से भी जानो, मन से भी प्रेम करो, भक्ति करो और बुद्धि को भी लगाओ, विवेक जगाओ, ज्ञान जगाओ और इसके उपरांत तो मुझ में निवास करेगा। जब आपका चिंतन मनन निधि ध्यान ईश्वर के प्रति दिन रात 24 घंटा होता रहेगा, हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में आप ईश्वर नजर आने लगेंगे आपको। तो इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि परमात्मा में ही आप वास करोगे। 9वां में कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब भगवान उसको ऑप्शन देते हैं अर्जुन को कि इस तरह से अगर हमारा मन बहुत चलायमान होता है, हम एक दिन तो सुन लेते हैं, जब सत्संग सुनते हैं तब हमको बहुत प्रेम आता है, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही का वही हो जाते हैं, परिस्थिति के वश में हो जाते हैं, व्यक्ति के वश में हो जाते हैं, वस्तु के वश में हो जाते हैं, अचल स्थापना नहीं कर पाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि अभ्यास रूप योग के द्वारा तू मुझको प्राप्त कर। तो अभ्यास कर, इसीलिए हम सब डेली उठकर थोड़ा चिंतन मनन पठन पाठन का अभ्यास करते हैं, स्तुति श्लोक आदि पढ़ते हैं। और कोई कारण नहीं है कि हम हर दिन प्रतिदिन संध्या बंदन और ईश्वर पूजन आदि करते हैं। 10वां में कहते हैं, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, इस तरह के अभ्यास भी अगर तुम नहीं कर सकते हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मतलब कर्म योग सिद्ध हो जाता है कि अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं, अभ्यास नहीं कर सकते हैं, इतना सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हैं, इतनी पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं, रामायण के अध्याय गीता के श्लोक आदि नहीं पढ़ सकते हैं, ईश्वर को दृढ़ रूप से अचल स्थापना करने के लिए ईश्वर को अपने मन में बैठाने के लिए आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो कर्म करिए, लेकिन कैसा कर्म करिए? इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ, मेरे निमित्त कर्मों को मतलब निष्काम कर्म, केवल ईश्वर के निमित्त ही कर्म करना मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। जो निष्काम कर्म करेगा, जो राग द्वेष के विहीन कर्म करेगा, राग द्वेष के बिना करेगा, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल लव, जो समष्टि के कल्याण के लिए करेगा और जो कर्तापने का अहंकार के बिना करेगा, कर्तापने के अहंकार से रहित करेगा, वो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। और आगे भी कहते हैं कि यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर, इस तरह से कर्मयोग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अब ज्ञान मार्ग बताते हैं कि जो भी कर्म करते हो कर लो, सकाम भाव से करते हो तो जैसे करना है कर लो, लेकिन कम से कम फल का त्याग करो। अब उसमें ये नहीं कि मान ही मिले, अब उसमें ये नहीं कि आपका जीत ही हो, उसमें लाभ ही हो, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब उसमें कुछ भी प्राप्त हो, तुम्हें जो भी कुछ मिले उस फल का त्याग करना है, उसे भोगना नहीं है।
इस तरह से मर्म को न जानकर